हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लोरा एंड फोना ऑफ जे यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसकी मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहां से आप पहले वो देखिए, उसके बाद आइए आप पार्ट 2 में। ओके, सो जो पार्ट 2 है इसमें ऑलरेडी पार्ट वन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। ओके, फैक्टर्स इफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन ये भी हमने दिखा है और उसके बाद वी हैड अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जे और उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो था मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने सब देखा था। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देखिए जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड लाइफ पहले आप समझ लीजिए किसको बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ बोलते हैं एनिमल स्पीशीज, जो एनिमल्स हैं इवन बर्ड्स जो खुद ही ग्रो करते हैं विथाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, यानी जैसे हमारे घर में गाय होती है, ओके, या गोट होती है या शीप होते हैं, तो वो हम डोमेस्ट करते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ नहीं बोलते हैं। उसके बावजूद जो बाकी जानवर होते हैं जैसे लाइन इज देयर, बियर इज देयर, ओके, सो ये जो लिपर्ड होता है, ओके, और ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स हैं जो खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, स्पेशली इन द फॉरेस्ट्स, उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, उसको बोलते हैं। ओके, सो अब ये जो टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ देखेंगे। ओके, सो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आप यहाँ स्लाइड की तरफ देख रहे हैं तो आप देख लीजिए जो मैंने कश्मीर का अलग रखा है, जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं। ओके, जम्मू का अलग है और लद्दाख का अलग है। जैसे कश्मीर का ले लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हांगुल है, मस्क डियर है, मारखोर है, आइबेक्स है, सीरो है, ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, कॉमन लिपर्ड है और स्नो लिपर्ड। ऐसे ही जब आप जम्मू की तरफ जाओगे तो जम्मू में मस्क डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, मारखोर यहाँ पे भी है, आइबेक्स यहाँ पे भी है, थर यहाँ है, गोराल है, ब्लैक बियर है और कॉमन लिपर्ड है। उसके बाद लद्दाख में आप देख लीजिएगा, लद्दाख में है आइबेक्स, नयान, इसको तिब्बतियन शीप भी बोलते हैं, शापू, तिब्बतियन एंटीलोप, तिब्बतियन गैजल, वाइल्ड याक, स्नो लिपर्ड, पालस कैट एंड ब्लैक नेकेड क्रेन। ओके, ब्लैक नेकेड क्रेन। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो आप एक बार इसको देख सकते हैं या इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं आप इसको, अलग अलग जो जम्मू के कश्मीर के अलग हैं, जम्मू के अलग हैं और लद्दाख के अलग। ओके, उसके बाद आप और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए कौन सी स्पीशीज़ हैं एंडेंजर्ड और कौन सी हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी मैंने यहाँ रखी है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे जो इसको बोलते हैं रेड बुक डेटा जो है, उसी में दिया होता है कौन सी स्पीशीज़ हैं एंडेंजर्ड और कौन सी हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड या लेस एंडेंजर्ड। ओके, सो ये सारा डेटा इस रेड बुक में होता है। सो स्टेटस एज पर IUCNS रेड बुक डेटा। ओके, सो यही हम देखेंगे इसमें। अगर आप देखोगे पहले ही स्पीशीज अगर आप लोगे, स्नो लिपर्ड ये लद्दाख में स्पेशली होता है और कश्मीर में भी जो हायर रीचेस हैं जहाँ पे स्नो होता है वहाँ ये, और जम्मू में भी, लेकिन ज़्यादा ये लद्दाख में होता है। ओके, सो इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। उसके बाद जो कॉमन लिपर्ड हैं ये जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं और लद्दाख में भी हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड। उसके बाद ब्राउन बियर हैं, ये लद्दाख में हैं स्पेशली और कश्मीर एंड जम्मू में भी हैं और ये भी हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। आइबेक्स ये लद्दाख में है, कश्मीर में है, तीनों जगह हैं ये, और ये भी एंडेंजर्ड है। उसके बाद हिमालयन थार ये जम्मू में है। ओके, सो ये आप सिर्फ जम्मू में पाओगे और इट इज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड। उसके बाद मारखोर है, मारखोर कश्मीर और जम्मू है, जम्मू में है, दोनों में है, लद्दाख में नहीं है ये, और इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो मारखोर जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह है, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद सिरो है, इट इज़ ऑल्सो इन कश्मीर एंड जम्मू, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। देन हांगुल इज स्पेशल टू कश्मीर। ओके, हांगुल को बोलते हैं हांगुल जो है ये है स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर आप देखोगे जो हांगुल है हमारा स्पेशल
हमारा जो स्टेट एनिमल है हांगुल, कश्मीरी स्टेग भी इसको बोलते हैं, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, सो उसके बाद मस्क डियर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में भी हैं, इट इज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड। उसके बाद तिब्बतियन एंटीलोप जिसको चीरू बोलते हैं, ये लद्दाख में है एंड इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद तिब्बतियन गैजल हैं, ये लद्दाख में है, इट इज़ एंडेंजर्ड। उसके बाद गोल्डन ईगल हैं, कश्मीर लद्दाख जम्मू तीनों जगह हैं एंडेंजर्ड। उसके बाद वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ये कश्मीर में भी हैं जम्मू में भी हैं। और उसके बाद चीर पीजेंट, ये कश्मीर और जम्मू में भी हैं। अब आप देख लीजिए जो कश्मीरी हांगुल हैं, ये इट इज़ अ स्टेट एनिमल और अकॉर्डिंग टू द रेड बुक इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन स्पेशली इन कश्मीर। ऐसे ही हिमालयन थर ये जम्मू में है सिर्फ, और चीरू जो है या तिब्बतियन गैजल ये सिर्फ लद्दाख में है। ओके, सो अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन देखेंगे इन्हीं स्पीशीज़ के बारे में। जैसे पहले हम देखेंगे हांगुल के बारे में। ओके, सो जो हांगुल है इसकी फैमिली भी दी है यहाँ पे, एंड इसको बोलते हैं कश्मीरी स्टेग इसको बोलते हैं, और ये आता है जे.एंड.के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्केड्यूल 1। और जैसे मैंने बताया रेड बुक में इसका जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड इट इज़ ए सब स्पीशीज ऑफ यूरोपियन रेड डियर। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है टेम्परेट फॉरेस्ट्स में जो ब्रॉड लीव्ड हैं या कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स हैं, और बिटवीन altitude of 1500 to 3600 मीटर, ओके, अबव सी लेवल। सो टेम्परेट फॉरेस्ट्स में होती हैं, चाहे वो ब्रॉड लीव्ड हो या कॉनिफोरस हो, और बिटवीन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 टू 3600 मीटर अबव सी लेवल। और आप इसको कॉमनली इसको देखोगे आप अक्टूबर टू फेब में इन दाचीगाम नेशनल पार्क इन श्रीनगर। Okay, so this is about the hangul, that is our state animal and it is also called Kashmiri stag। और ये दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, it is only found in Kashmir। Okay, and it is a critically endangered species, so इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Then moving to the next, that is musk deer। अब देख लीजिए जो musk deer हैं, मैंने सारा लिखा है कि इस फैमिली में भी हैं, और it is also जे.एंड.के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्केड्यूल 1 में आती है, एंड इट इज एंडेंजर्ड स्पेशीज। ओके, मस्क डियर, एंड इट इज ए स्मॉल माउंटेन ruminant with a musk gland under the abdominal skin। मस्क ग्लैंड यानी जो ये स्मेल इसके जो एब्डोमिनल है वहाँ पे इसको मस्क ग्लैंड है, ये स्मेल जो परफ्यूम है वो रिलीज करती हैं। ओके, सो इट इज फाउंड इन सब अल्पाइन ओक फॉरेस्ट्स, अल्पाइन स्क्रब्स एंड मीडोज, और कॉमनली सीन इन आरो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू। ओके, सो आप इसको देखोगे आरू वैली में और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद आप इसको किश्तवाड़ नेशनल पार्क में भी इसको पाओगे, मस्क डियर, एंड इट इज ए एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, देन इज चीरू। चीरू इज it is also called a Tibetan antelope, or it also comes under J&K Wildlife Protection Act Schedule 1, and it is a critically endangered species। Okay, so it is distributed along the Tibetan plateau, जो Tibetan plateau है और ये वहीं पे पाया जाता है, and it is a migratory population visit Ladakh during summer season। so ये तिब्बत में होता है, उसके बाद ये जो समर सीजन होता है उसमें ये लद्दाख में आ जाता है। सो इट इज़ ए ट्रांस हिमालयन डेजर्ट बिटवीन 3250 टू 5500 मीटर। सो यहाँ ये पाया जाता है अबोव सी लेवल। सो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ये पाया जाता है चीरू और तिब्बतियन एंटीलोप, साइटेड इन DBO एरिया एंड चैंगचिनमो वैली इन लद्दाख। ओके, सो उसके बाद है हिमालयन थर। हिमालयन थर आप जम्मू में सिर्फ पाओगे, और इट ऑल्सो कम्स J&K वाइल्ड लाइफ एक्ट स्केड्यूल 1, एंड इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इट इज ए कॉपर ब्राउन माउंटेन गोट दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली inaccessible terrain। ओके, कॉपर ब्राउन माउंटेन गोट हैं ये, एंड इट inhabits slopes, prefers oak forests, and it is occasionally seen in किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू में आप इसको पाओगे। उसके बाद है मारखोर। मारखोर का जैसे मैंने बताया इट इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो कम्स J&K वाइल्ड लाइफ एक्ट
schedule first, and it is critically endangered species as well, or it is the largest mountain goat in the world. So Markhor is the largest mountain goat in the world, found in dense pine and birch forests and open barren slopes, commonly sighted in Limber, Lachipura and Hirpura wildlife sanctuaries in Kashmir. Okay, then we have ibex. Ibex is found in Ladakh, and it also comes J&K Wildlife Protection Act Schedule First, and it is endangered species. It is a dark brown goat with dull white saddle patch, distributed along steep crags above the tree line. Okay, so tree line के ऊपर आप इसको पाओगे ibex को, and it is frequently sighted at Kanji Wildlife Sanctuary and Hemis and Kishtwar National Parks में. यहाँ इसको आप पाओगे. ओके, देन देयर इज ब्लू शीप और बैरल इसको बोलते हैं, एंड इट आल्सो कम्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट स्केड्यूल फर्स्ट, एंड बट इट इज एट लो रिस्क. ओके, ये एंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, ये है लो रिस्क पे. लिव्स इन स्लेट ब्लू शेल कंट्री एंड हैज अ गोट टू मैच मोटेनियस रीजन. ये भी अबो ट्री लाइन में आप इसको पाओगे, और हाई क्लिफ्स जो होती हैं, ओके, वहां पे इसको पाओगे. एंड लार्ज हर्ड्स फ्रीक्वेंटेड इन हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ये आप इसको देखोगे. ओके, सो ब्लू शीप. देन देयर इज हिमालयन ब्राउन बियर. ओके, इट ऑल्सो कम्स J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्केड्यूल फर्स्ट, और ये भी है एंडेंजर्ड स्पीशीज हिमालयन ब्राउन बियर. और एक चीज याद रखने की है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल ओमनिवर. ये दुनिया का सबसे जो टेरेस्ट्रियल है, यानी जो लैंड है, उसका ये सबसे बड़ा ओमनिवर है. ओके, इट इज फाउंड अबो ट्री लाइन. इसको भी आप ट्री लाइन में देखोगे, अल्पाइन स्क्रब्स में देखोगे, और मीडोज में देखोगे. ओकेजनली मूव्स टू सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स, और इसको आप देखोगे लिम्बर एंड हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कश्मीर एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू में आप इसको पाओगे. ओके, एंड इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. देन देयर इज एशियाटिक ब्लैक बियर. ओके, इसको बोलते हैं मून बियर भी, क्योंकि इसका जो चेस्ट होता है वहां पे क्रिसेंट शेप्ड वाइट मार्क है. ओके, सो इट इज वुल्नरेबल, एंड इट आल्सो कम्स J&K वाइल्ड लाइफ एक्ट स्केड्यूल फर्स्ट, और इसका जो रेड बुक में स्टेटस है, दैट इज वुल्नरेबल. एंड इट इज हेविली फॉरेस्टेड ब्रॉड लीव्स एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स में आप इसको पाओगे. जनरली सीन इन ऑल वैलीज प्रोटेक्टेड एरियाज, पर्टिकुलरली दाचीगाम नेशनल पार्क में आप इसको मेनली पाओगे, और ये कश्मीर में ऑलमोस्ट हर प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जाता है. ओके, उसके बाद है कॉमन लीपर्ड. अब जो कॉमन लीपर्ड हैं, ये भी हैं स्केड्यूल फर्स्ट ऑफ J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये भी है एंडेंजर्ड स्पीशीज, और ये मोस्ट अडेप्टेबल बिग कैट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. और इसको आप प्लेन्स में भी देखोगे, डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में देखोगे, स्क्रब जंगल्स, और हर जगह ये पाया जाता है. इवन कि अब ये मेरे ख्याल से अब बस्तियों में भी आ गया है. सो इट इज कॉमनली सीन इन ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ J&K. ओके, आप हर रोज देखोगे, न्यूज़ पे फोटो आते हैं कि लीपर्ड को पकड़ा गया है, दैट इज द कॉमन लीपर्ड जो है ये. ओके, सो ऑलमोस्ट ये मेनली है, ये ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ J&K में आप इसको देखोगे. ओके, सो उसके बाद है स्नो लीपर्ड. स्नो लीपर्ड जो है, इट ऑल्सो कम्स स्केड्यूल फर्स्ट ऑफ J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड स्पीशीज. इट इज अडेप्टेड कॉमनली टू लिव इन स्नो covered areas at temperature up to -400 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ये स्नो एरियाज में ही रहता है, जहां तक तकरीबन टेम्परेचर जो है वो अगर -400 डिग्री जो है, वो असल में ये 40 डिग्री है, 400 नहीं है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रहता है. ओके, जहां टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, जैसे लद्दाख में. ओके, सो इनहैबिट्स अल्पाइन स्टेपीज ग्रासलैंड स्क्रब अबव द ट्री लाइन, और जनरली सीन इन हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख. सो स्नो लीपर्ड जो है, ये आप देखोगे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में. ओके, मेनली. और जो मैंने कॉमन लीपर्ड बोला, वो हर जगह है. कश्मीर में जो है, यहाँ पे असल में लीपर्ड्स ही पाए जाते हैं. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो है, यहाँ पे आप टाइगर या लाइन नहीं पाओगे. जो बिग कैट फैमिली है, यहाँ पे आप लीपर्ड पाओगे. सो कॉमन लीपर्ड हर जगह आप देखोगे, और जो स्नो लीपर्ड है, इट इज ओनली फाउंड इन हेमिस नेशनल पार्क, यानी लद्दाख में आप इसको पाओगे. ओके, देन देयर इज ब्लैक नेकेड क्रेन.
ओके, ब्लैक नेकेड क्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज ऑल्सो कम्स J&K वाइल्ड लाइफ एक्ट स्केड्यूल फर्स्ट एंड इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे हांगुल है, मोरखार है, ऐसे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं ब्लैक नेकेड क्रेन। और ये ऑल यू विल बी दिस विल बी फाउंड इन द ओनली हाई ऑल्टीट्यूड, सॉरी, दिस इज द ओनली हाई ऑल्टीट्यूड क्रेन। ओके, हाई ऑल्टीट्यूड, ओनली हाई ऑल्टीट्यूड क्रेन, यानी ये सिर्फ ऐसा क्रेन है जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में पाया जाता है। एंड a few pairs found within the limits of Trans-Himalayan Marsh and frequently seen in Somoriri Lake, Ladakh. Okay, so it is also a critically endangered species. So with this हमने जो J&K के मेन स्पीशीज हैं जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया, ओके, सो इनमें से जो मेन है वो भी हमने डिस्कस किया। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये भी अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस हमने डिस्कस किया व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन, इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ J&K, मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन J&K, और आज हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ लद्दाख, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, do share, and also subscribe to my channel. Thanks for watching.